हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसे स्टार्टिंग टॉपिक लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेटर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसके इंट्रोडक्शन से लेते हुए एक एक ड्राइंग को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी सवाल पूछा गया है, सारे सवाल को हम लोग अच्छे से कंप्लीट क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज स्केल। और स्केल के प्रकार में से, स्केल के टाइप में से फर्स्ट स्केल जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, दैट इज प्लेन स्केल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लेन स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और किस ट्रेंड में आजकल एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है, किस टाइप से, किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है, मैं लास्ट क्लास में अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे यार्ड वाला, फीट से रिलेटेड, इंचेस से रिलेटेड, ये सब सवाल आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक का नाम है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल स्केल के सेकेंड प्रकार है। स्केल में जब इंट्रोडक्शन स्केल के बारे में समझाया गया था तो स्केल को 3 कैटेगरी में बांटे थे जो अपने सिलेबस में है और जिससे सवाल पूछा जाता है। 3 टाइप्स है नहीं, बट 3 टाइप्स के बारे में इसलिए हम लोग को नॉलेज ले रहे हैं बिकॉज एग्जाम में 3 टाइप से सवाल पूछा जा रहा है। फर्स्ट इज अ प्लेन स्केल, सेकेंड डायगोनल स्केल एंड थर्ड इज द वर्नियर स्केल। ठीक है, पहला सिंपल स्केल रहेगा, सेकेंड डायगोनल स्केल विकर्ण पैमाना एंड थर्ड इज द वर्नियर स्केल। ओके, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा डायगोनल स्केल के बारे में। तो जो पहले लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये मेरा इंट्रो रहा बेटा। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप में ऐड हो सकता है, व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको टेलीग्राम में जुड़ना, क्योंकि आप टेलीग्राम में जुड़ोगे तो आपको डेली इस सब्जेक्ट का, इस वीडियो का पीडीएफ नोट प्रोवाइड किया जाएगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल टेलीग्राम में जुड़ जाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेसबुक में जुड़ना। फेसबुक में क्या होता है, इस वीडियो लेक्चर का लिंक को प्रोवाइड किया जाता है फेसबुक में। ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट फेसबुक से आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी बच्चे अभी फर्स्ट टाइम आज अटेंड करें मेरा क्लास, इस लेक्चर को, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, जिससे कि मैं आप लोग के बेहतर से बेहतर कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से समझाया हुआ प्रॉपर वे में, सीक्वेंस में ऐसा वीडियो, ऐसा नोट्स, ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड को, ताकि एक अच्छा स्कोर गेन कर सको। क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के साथ साथ, मेरा मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत बेनिफिट्स रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सिमिलर है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो जो सवाल पूछा जाता है उसको भी करा रहा हूँ और जैसे इंट्रोडक्शन में जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी और आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने लाइक कर दिया है इस वीडियो को शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर कर दिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो धीरज थाम के बैठिए, मेरे साथ बने रहिए, आपसे एक भी सवाल, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। डायगोनल स्केल देखते ही आपको, आपसे चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, क्योंकि और इंजीनियरिंग एक टेक्निकल स्ट्रीम होता है। टेक्निकल स्ट्रीम में मैक्सिमम वर्ड को टेक्निकली इंग्लिश में पढ़ा करो, मैक्सिमम वर्ड को टेक्निकली आप इंग्लिश में समझा करो, इंग्लिश में पढ़ा करो। ठीक है, अभी हिंदी भूल जाओ। ठीक, जितना भी मैं लेक्चर ले रहा हूं आपसे, क्या मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूं,
बस ओनली डिफरेंस इज दैट टेक्निकल वर्ड को मैं इंग्लिश में ले रहा हूं। ठीक, तो टेक्निकल वर्ड को आपको भी इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा हिंदी नहीं हो सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं डायगोनल स्केल। आज का टॉपिक रहेगा डायगोनल स्केल, दैट इज विकर्ण पैमाना। क्या है? विकर्ण पैमाना, डायगोनल स्केल। और आज डायगोनल स्केल के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायगोनल स्केल एंड इट्स प्रोसीजर। यानी कि डायगोनल स्केल का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके साथ साथ डायगोनल स्केल को ड्रॉ करने के लिए, विकर्ण पैमाने को बनाने के लिए क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे आज। ठीक है, और एक सवाल आपके लिए लेके आया हूं डायगोनल स्केल का। उस सवाल को, वो सवाल एग्जाम में 100% पूछा जाता ही है। ठीक है, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपसे एक भी प्रोसीजर नहीं छूटेगा। अगर आज का लेक्चर देख लिए, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर इज द फाउंडेशन लेक्चर, पहला लेक्चर जो होता है नींव होता है, नींव। फर्स्ट लेक्चर अगर आपको क्लियर है तो आगे वाला जितना भी लेक्चर आते रहेगा डायगोनल स्केल का, आपसे इजीली बनते जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो देखिए, अपन डायगोनल स्केल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, आखिर का डायगोनल स्केल होता क्या है, ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, पहला लाइन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा, जो डायगोनल स्केल है, ठीक है, ये यूज होता है, यूज फॉर 3 यूनिट्स, यूज फॉर 3 यूनिट्स, पहला इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, डायगोनल स्केल स्केल यूज फॉर 3 यूनिट्स। प्लेन स्केल क्या बताता है, प्लेन स्केल यूज कितने के लिए, 2 यूनिट्स के लिए, 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स के लिए यूज होता है। बेटा पूरा सारा चीज हिंदी में भी रिटर्न में लिखा हुआ है, सारा चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, बस मैं आपको एक सिनेस्ट्री वे में, एक शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिटर्न जहां जहां लिखा है उसको भी समझाएंगे। डायगोनल स्केल यूज फॉर 3 यूनिट एज, जैसे एज क्या हो सकता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर और डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यानी कि ये कितना यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए डायगोनल स्केल, 3 यूनिट के लिए है डायगोनल स्केल। ये 3 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा जहन में रखना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ज्यादा जहन में रखना है। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन स्लाइड तो है, उसमें अपन इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो आपको ये समझना है डायगोनल स्केल 3 यूनिट के लिए यूज होता है। और जो डायगोनल स्केल होता है एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट मेजरमेंट जो कि प्लेन स्केल या कंपैरेटिव स्केल नहीं दे पाता है। प्रिसाइजली मेजरमेंट देता है, ठीक है, एकदम सटीक मेजरमेंट देता है, जो प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए डायगोनल स्केल अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बेटा इंट्रोडक्शन, पहले डायगोनल स्केल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स हैं, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड थोड़ा इंग्लिश में ले रहा हूँ। ओके बेटा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिएगा। डायगोनल स्केल इज ए स्केल डिजाइन टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। क्या है, ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, एकदम सटीक देता है, एकदम अधिक से अधिक सटीक सही मेजरमेंट करके दिखाता है, ग्रेटर एक्यूरेसी देता है। दिस स्केल कैन रिप्रेजेंट 3 सिक्वेंशियल क्वांटिटीज। ठीक है, 3 सिक्वेंशियल क्वांटिटीज, या 3 सक्सेसफुली क्वांटिटीज, या 3 कंजिक्यूटिव क्वांटिटीज, लगातार क्वांटिटीज देता है, लगातार क्वांटिटीज। ठीक है, एक साथ में लगातार 3 क्वांटिटीज देता है, 3 क्वांटिटीज, जैसे अभी बताया था 3 क्वांटिटीज, 3 यूनिट, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे 3 यूनिट देता है। कितना, 3 यूनिट्स, 3 सिक्वेंशियल यूनिट साइमल्टेनियसली, एक साथ देता है। जैसे, ठीक है, जैसे सच एज मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सच एज मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर,
या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड 10th मिलीमीटर। ठीक है, 10th मिलीमीटर मिलीमीटर से भी छोटा है एक। ठीक है, ऐसे 3 यूनिट्स आपको आपके लिए डायगोनल स्केल यूज में आते हैं। ठीक है, अब 3 यूनिट तक मेजरमेंट इजीली कर सकते हो, यानी कि एक्यूरेसी मेजरमेंट दे सकते हैं, जो कि प्लेन स्केल नहीं देते हैं। प्लेन स्केल 2 यूनिट तक मेजरमेंट दे सकता है, जैसे मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, या डेसीमीटर हो गया सेंटीमीटर हो गया, या सेंटीमीटर हो गया मिलीमीटर हो गया। बट इन केस ऑफ डायगोनल स्केल विकर्ण पैमाने आपको 3 यूनिट में मेजरमेंट देते हैं, जैसे कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या आपका सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर आपका 10th मिलीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हम लोग आगे जाके समझेंगे इस सिमिलर ट्राइंगल कैसे बेस्ड होता है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल मत इन व्हिच स्मॉलर डिवाइडेड यूनिट्स कैन बी रीड फ्रॉम डायगोनल्स ड्रॉन विद द रेक्टेंगल। इसका मतलब होता है अपने पास जब डायगोनल स्केल ड्रॉ करेंगे एक डिवीजन रहेगा। ठीक है, उस डिवीजन को अपने को सब डिवीजन में डिवाइड करना है। सब डिवीजन में डिवाइड करके देखो, जो भी स्केल बनता है मेन स्केल और रेक्टेंगल शेप का बनता है। क्या शेप का बनेगा? रेक्टेंगल शेप का बनेगा। ठीक है, उस रेक्टेंगल शेप में, उस रेक्टेंगल शेप को, उस डिवीजन को अपन को सब डिवीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। और सब डिवीजन के लिए जो अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ ना करके थोड़ा इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि एक ट्राइंगल शेप का दिखेगा। ठीक है, उस वर्टिकल लाइन ड्रॉ ना करके थोड़ा ट्राइंगल डायगोनली विकर्ण जैसा शेप बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे डायगोनली थोड़ा एंगल में, और ट्राइंगल शेप दिखता है। इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के लॉ के ऊपर वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लॉ के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसलिए इन व्हिच स्मॉलर डिवीजन यूनिट्स कैन बी रीड फ्रॉम डायगोनल्स फ्रॉम विद इन द रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉन विद इन द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम लोग सब डिवीजन करते हैं और सब डिवीजन डायगोनली खींचते हैं, डायगोनली ड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का प्रिंसिपल दिया गया है। ओके बेटा, देखिए हिंदी में भी लिखा हो एक एक चीज को। डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें किसी वस्तु की लंबाई को अधिक शुद्धता एक्यूरेसी से मापने के लिए बनाया है। यह स्केल 3 क्रमिक कंसेक्यूटिव लगातार मात्रा को एक साथ दर्शा सकते, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या दशांश मिलीमीटर। ओके, ठीक। फिर क्या है इसमें? यह स्केल समान त्रिभुज प्रिंसिपल बताया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्यों अभी समझाओ। जो हम लोग डायगोनल स्केल बनाएंगे, मेन स्केल में जो एक लेफ्ट साइड में जो पार्ट रहेगा उसको सब डिवाइड करेंगे, और सब डिवीजन में ऐसे बांटना है कि वो सिमिलर ट्राइंगल जैसा दिखे। ठीक है, सिमिलर, और जब मैं ड्राइंग कराऊंगा उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसमें लाइन को डायगोनली खींचा जाता है। एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में लाइन को डायगोनली खींचा जाता है। ठीक है, जिसमें आयत के भीतर खींची गई तिरछा रेखा डायगोनल से छोटी छोटी विभाजित इकाइयों में पढ़ी जा सकती है। छोटी छोटी इकाइयों में मतलब सब डिवीजन पार्ट में उसको हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं, ड्रॉ करते हैं सब डिवीजन पार्ट में। ठीक है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। इंट्रोडक्शन बेसिकली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आप लोग को समझना जरूरी था कि डायगोनल स्केल क्या होता है। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसका कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, डायगोनल स्केल यूज्ड वेयर प्लेन स्केल डज नॉट गिवन सफिशिएंट एक्यूरेसी। डायगोनल स्केल हम लोग को अपन वहां यूज करते हैं जहां प्लेन स्केल सफिशिएंट एक्यूरेसी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, विकर्ण पैमाने का उपयोग वहां किया जाता है जहां सादा पैमाना या सिंपल पैमाना या प्लेन स्केल पर्याप्त सटीकता नहीं देता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड 3 रीडिंग। अभी बताया था 3 रीडिंग या 3 यूनिट्स प्रोवाइड होते हैं। जैसे एक मेन यूनिट रहेगा जिसमें मीटर रहेगा, एक सब यूनिट रहेगा जिसमें डेसीमीटर रहेगा, एंड सब यूनिट रहेगा जिसमें सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, इधर देखिए, यह एक साथ 3 रीडिंग प्रदान करते हैं। जैसे मुख्य इकाई, जैसे मीटर हो गया, मुख्य इकाई का छोटा डिवीजन उप इकाई हो जाता है,
जैसे डेसीमीटर, फिर उप इकाई का और एक छोटा डिवीजन होता है जिसको उप इकाई जैसे सेंटीमीटर बोलते हैं। एक मेन डिवीजन होता है, उसका भी छोटा डिवीजन होता है जिसको सब डिवीजन बोलते हैं। अब सब डिवीजन के भी एक छोटा पार्ट होता है, क्योंकि अपने को 3 यूनिट में मेजरमेंट करना है। सबसे बड़ा यूनिट मीटर हो जाएगा, उससे थोड़ा सा छोटा यूनिट क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, उससे थोड़ा सा छोटा यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 यूनिट में देते हैं, तो मीटर वाले पोर्शन को मेन डिवीजन बोलेंगे, सेंटीमीटर डेसीमीटर वाले को सब डिवीजन बोलेंगे, और सेंटीमीटर को सब डिवीजन, इसमें सब डिवीजन बोलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इस कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेड लेंथ वेयर हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जहां अपने को हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होता है, सच एज रीडिंग 0.1 मीटर, 0001 मीटर। देखो, एक प्लेन स्केल में दो डिवीजन के, छोटा डिवीजन के बीच का रीडिंग कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर होता है। अपने को बहुत छोटा और उससे भी छोटा करना है 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर, उससे भी छोटा दिखाना। और ये सब आपको क्लियर होगा जब हम लोग डायगोनल स्केल का प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इजीली समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत कम है, बट आपको समझना पड़ेगा जिस चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हो आखिर उसके बारे में वो होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ओके, तो ये जो फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड था, इसमें बस स्केल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, थोड़ा इसके बारे में जानकारी था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जहन में रहे, बिकॉज एग्जाम में भले ना पूछा जाए, ठीक है, भले यूनिवर्सिटी एग्जाम में ना पूछा जाए, बट कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भले ना पूछा जाए ये सवाल, ठीक है, मान लीजिए नहीं पूछा जाएगा, बट जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं बेटा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्सटर्नल आएगा, वाइवा लेने आएगा, तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, तो जो थ्योरी ऐसे सवाल पूछा जाएगा, तब अगर आपसे नहीं बना तब तो क्या सीधा फेल। इसलिए एकदम फोकस से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपन कैसे पहचानेंगे कि ये स्केल डायगोनल स्केल है। अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में, किसी ड्राइंग में डायगोनल स्केल मेंशन नहीं है, तो आप कैसे समझोगे कि ये डायगोनल स्केल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज गिवन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में क्या रहेगा, डायरेक्टली मेंशन रहेगा कि ये क्वेश्चन डायगोनल स्केल है। टू ड्रॉ डायगोनल स्केल, क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन रहेगा टू ड्रॉ डायगोनल स्केल। और जब डायरेक्टली मेंशन रहेगा तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायगोनल स्केल ही बनेगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट ठीक है, तो शो क्या करने बोल रहा है, इंडिकेट क्या करने बोल रहा है। शो या फिर इंडिकेट ऑन इट ऑन स्केल। आपको स्केल में क्या शो करने बोला है, क्या इंडिकेट करने बोला है। अगर देखिए, अगर अगर जो आपको मेजरमेंट करने बोल रहा है, शो करने बोल रहा है, ठीक है, यानी कि इंडिकेट उस स्केल में, जो स्केल आप बनाओगे, जो स्केल ड्रॉ करोगे, उस स्केल से आपको नापने क्या बोल रहा है, क्या चीज नापने बोल रहा है। ठीक है, क्या मेजरमेंट करने बोला है। शो इंडिकेट मतलब क्या मेजरमेंट करने बोला जा रहा है आपसे, कितना मेजरमेंट करने बोला जा रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए, ये तीन तरीके से समझेंगे, तीन तरीके से समझेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मान लो आपसे 352 मीटर शो करने बोला है, या फिर 35 मीटर शो यानी इंडिकेट करने बोला, उस स्केल से मतलब मेजरमेंट करने। कुल मिला के ये जो मैं लिख रहा हूं, इंडिकेट और शो मतलब जो आप स्केल बनाओगे उस स्केल से आप कितना नाप सकते हो, मतलब कितना आपके लिए आपको नापना है। एग्जाम सवाल में पूछा रहेगा आपको कितना मेजरमेंट करना है, या फिर आप
3.52 मीटर मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने दिखाया गया है। ये तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताया गया है। देखिए, अगर मैं तीनों न्यूमेरिकल डिजिट को देखूंगा, इसमें भी तीन न्यूमेरिकल डिजिट है, वैल्यू है, इसमें भी तीन न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसमें भी तीन न्यूमेरिकल डिजिट है। इसमें भी तीन न्यूमेरिकल डिजिट, इसमें भी तीन न्यूमेरिकल डिजिट, इसमें भी तीन न्यूमेरिकल डिजिट। बीच में जो पॉइंट है फ्रैक्शन को भूल जाए, इसमें भी एक फ्रैक्शन है, इसमें भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को भूल जाइए। अगर किसी सवाल में आपसे ऐसा कुछ इंडिकेट करने बोल रहा है जिसमें न्यूमेरिकल का तीन डिजिट है, न्यूमेरिकल का तीन डिजिट है, तो ये डायगोनल स्केल बनते हैं। तो ये डायगोनल स्केल में ही आपको आप शो कर सकते हो। अगर आपसे शो करने बोल रहा है, अगर आपसे शो करने बोल रहा है थ्री न्यूमेरिकल डिजिट वाला कोई वैल्यू, चाहे फ्रैक्शन हो नहीं हो, तो ये क्या होता है, ये आप डायगोनल स्केल से ही इंडिकेट कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब ये भी आपका क्या हो गया, डायगोनल स्केल। ये भी क्या हो गया, डायगोनल स्केल। ठीक है, ये भी क्या हो गया, डायगोनल स्केल। समझ में आया? और एक लास्ट थिंग, ये हम लोग दो दो पॉइंट जान गए, और एक लास्ट पॉइंट। देखिए, और एक लास्ट पॉइंट। अगर मान लीजिए, देखो, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सिंपल है। थर्ड पॉइंट में डायरेक्ट लिखा रहेगा। आप जो स्केल ड्रॉ करोगे, आप जो स्केल ड्रॉ करोगे वो तीन यूनिट में ड्रॉ करो, या तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे अगर तीन यूनिट में ड्रॉ करने बोलता है, तब भी आपको डायगोनल स्केल बनाना है। तब भी आपको क्या करना है, डायगोनल स्केल बनाना है। ठीक है, तो ये जो आपको आपके सामने तीन पॉइंट लेके आया, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों पॉइंट्स आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप कैसे बनाएंगे। अगर डायगोनल स्केल लिखा नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कौन सा स्केल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला तो डायरेक्टली सीधा सीधा लिखा रहेगा, टू ड्रॉ डायगोनल स्केल। आपको डायगोनल स्केल बनाना है, विकर्ण पैमाना बनाना है। सेकेंड पॉइंट में आपको डायगोनल स्केल लिखा नहीं रहेगा, शो क्या करने बोला है, उस स्केल से आपको क्या मेजरमेंट करने बोल रहा है, क्या नापने बोल रहा है। ठीक है, तो अगर उस वैल्यू में थ्री न्यूमेरिकल डिजिट है, तीन नंबर दिया है, उस वैल्यू में तीन नंबर है, चाहे दशमलव हो चाहे ना हो, अगर तीन नंबर दिया हुआ है तो वो भी विकर्ण पैमाना ही बनेगा। ठीक है, एंड थर्ड लिखा रहेगा, आप जो स्केल बनाओगे उसको आपको डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजरमेंट करना है, या मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कतई नहीं भूलना ये चीज। ठीक है, आपको ये चीज कतई नहीं भूलना है। ठीक, अब इससे इंपॉर्टेंट एक स्लाइड भी है आपके सामने। देखिए बेटा, अब मान लीजिए, देखिए, जो डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल होता है, ध्यान से समझेंगे। जो डायगोनल स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लेन स्केल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक मिनट। देखिए, जो डायगोनल स्केल होगा, अब इस स्केल में जो तीन यूनिट है, जो थ्री यूनिट है, ये सिमिलर यूनिट भी हो सकता है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, थ्री यूनिट्स। इस डायगोनल स्केल में तीन यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही उम्दा है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट,
एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, आपसे ऐसा कोई पॉइंट ना हो कि आपसे ना बने। फर्स्ट, जो तीनों यूनिट है वो सेम हो सकता है, ठीक है। तीनों यूनिट क्या हो सकता है, सेम यूनिट में हो सकता है। जो हम लोग थ्री डिवीजन करेंगे, थ्री डिवीजन भी सेम यूनिट में हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट है जो थ्री डिवीजन करेंगे, थ्री डिवीजन, ये क्या हो सकता है, सेम यूनिट का हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे मीटर, 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 या फिर और सेंटीमीटर, 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 ऐसे तीन यूनिट हो सकता है, ठीक है। तीनों डिवीजन, थ्री डिवीजन सेम यूनिट का भी हो सकता है। नेक्स्ट, थ्री डिवीजन में, थ्री डिवीजन में टू डिवीजन सेम यूनिट, ठीक है। थ्री डिवीजन में टू डिवीजन, टू डिवीजन सेम यूनिट, जैसे मीटर, मीटर, एंड वन डिवीजन, एंड वन डिवीजन different unit, and one division different unit, two division same unit and one division different unit, ठीक है। टू डिवीजन सेम यूनिट एंड वन डिवीजन डिफरेंस यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता बेटा। वन डिवीजन डिफरेंट यूनिट, जैसे जैसे मीटर, मीटर, डेसीमीटर, या फिर डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। पहला तीनों डिवीजन सेम यूनिट का हो सकता है, जैसे मीटर, 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 डेसीमीटर, 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 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सेकंड में टू डिवीजन सेम यूनिट का भी हो सकता है, जैसे ये भी हो सकता है मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, या फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट में थ्री डिवीजन, जो तीनों डिवीजन और डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तीनों डिवीजन क्या होगा, डिफरेंट यूनिट होगा। नेक्स्ट है थ्री डिवीजन, डिफरेंट यूनिट। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो तीनों अलग अलग यूनिट का हर बार बना के आता है, नहीं बेटा, तीनों अलग अलग यूनिट का नहीं बनेगा डिवीजन, डिफरेंट यूनिट, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसको जहन में रखना है, इसको जहन में रखना है,
ठीक है, बहुत सारा केस बनेगा इससे, बहुत सारा केसेस बनेगा, बहुत सारा केसेस बनेगा। सेम यूनिट के लिए सेम यूनिट भी हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है। डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है, सेम यूनिट भी हो सकता है, डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है। सेम यूनिट जैसे और डिफरेंट यूनिट, सेम यूनिट में मीटर 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 या फिर डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर। डिफरेंट यूनिट में दो यूनिट भी सेम हो सकता है, थर्ड यूनिट डिफरेंट रहेगा, या फिर आपका इधर डेसीमीटर डेसीमीटर रहेगा, इधर हो सकता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। तो ये स्लाइड आपको आपको जहन में रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको अगर ये दोनों स्लाइड क्लियर हैं, कैसे हम लोग डायगोनल स्केल कैसे समझेंगे कि डायगोनल स्केल है क्वेश्चन में, और यूनिट से अपन कैसे समझेंगे कि ये तीनों डिवीजन सेम यूनिट का होगा, तीनों डिवीजन डिफरेंट यूनिट का होगा। ठीक है, तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब अपन को जानना है कैसे कौन सा न्यूमेरिकल डिजिट जैसे आपको इंडिकेट करने बोलेगा, ठीक है, कौन सा वैल्यू सेम यूनिट का होगा तीनों यूनिट, कौन सा वैल्यू डिफरेंट यूनिट का होगा, आपको सबसे पहले वो जानना है। ठीक है, सबसे पहले वो जानना है। ठीक, चलिए वो जानने के लिए देखते हैं। फर्स्ट है सेम यूनिट। फर्स्ट में क्या है, तीनों सेम यूनिट। ठीक है, थ्री यूनिट आर सेम, तीनों डिवीजन सेम यूनिट। ठीक है, पहले में आ जाएगा थ्री यूनिट सेम है। ठीक है, तीनों डिवीजन में जो तीनों यूनिट रहेगा वो सेम यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, थ्री यूनिट सेम, तीनों यूनिट सेम है। ठीक है, अब तीनों यूनिट कब सेम होगा, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 352 मीटर, 352 मीटर। ठीक है, क्या इस 352 मीटर में कहीं पे फ्रैक्शन है, कहीं पे दशमलव है, नहीं है। जब ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाएगा जिसमें कहीं भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कहीं भी दशमलव नहीं होगा, तो इस केस में जो तीनों डिवीजन का यूनिट सेम यूनिट होगा। जैसे कैसे सेम यूनिट होगा, पहला जो डिवीजन होगा, ठीक है, पहला जो डिवीजन होगा वो होगा मीटर वाला मेन डिवीजन 300 मीटर, सेकेंड जो सब डिवीजन होगा 50 मीटर, और सब डिवीजन जो होगा 2 मीटर। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 352 मीटर। ठीक है, और ये जो तीन स्केल है, इसी ये तीन स्केल बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा मेन स्केल, मेन स्केल, और ये बन जाएगा सब डिवीजन स्केल, और ये बन जाएगा सब डिवीजन स्केल। सब डिवीजन स्केल। समझ में आया बेटा? ठीक है, इसमें आपको और एक समझ, मतलब तीनों स्केल क्या बनेगा, मीटर 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 स्केल बनेगा, तीनों स्केल मीटर स्केल बनेगा। ठीक है, तीनों, पहला 300 मीटर जो मेन स्केल होगा, मेन डिवीजन स्केल होगा, 50 मीटर वाला स्केल सब डिवीजन होगा, 2 मीटर वाला स्केल सब डिवीजन वाला स्केल होगा। ठीक है, यानी कि तीन स्केल बना, क्या क्या स्केल बना देखिए, 300 मीटर स्केल, ध्यान से देखेंगे, 300 मीटर स्केल, 50 मीटर स्केल, 2 मीटर स्केल। इसमें समझना क्या है, फिर से सर आप क्यों लिख रहे हो बेटा, देखो क्या समझना इसमें, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझना है। ठीक है, ये जो 300 मीटर वाला स्केल होता है, जो डिवीजन होगा ये वर्टिकली होता है। क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन।
ये होगा वर्टिकली डिवीजन, यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिवीजन। जो 50 मीटर वाला होगा ये ही होता है आपका विकर्ण पैमाना, ठीक है, डायगोनली डिवीजन। और इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल। प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल क्या रहेगा? डायगोनली डिवीजन, ठीक है। एंड जो 2 मीटर रहेगा वो हमेशा ये डायगोनली वर्टिकल रहेगा, डायगोनली वर्टिकल, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करूंगा। डायगोनली वर्टिकल रहेगा, डायगोनली वर्टिकल मतलब ये लाइन थोड़ा सा ऐसे एंगल में रहेगा, ऐसे थोड़ा सा एंगल में रहेगा, वर्टिकली तो है बट एंगल में है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल में रहेगा ये लाइन, उसको बोलते हैं डायगोनली वर्टिकल। ओके। एंड जो थर्ड डिवीजन होगा 2 मीटर, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक ही केस, आपको 3 केस बताएंगे तो बस जस्ट एक केस हुआ है, ठीक है, ये एक केस हुआ है। तीनों को एक ही स्लाइड में बता देते हैं छोटा छोटा करके। ठीक है, तीनों को, ये पहला पहला केस हो गया। अब सेकंड देखिए, दूसरा देखिए। दूसरा देखिए, मान लीजिए, सपोज मान लीजिए पहला 2 यूनिट सेम है और एक यूनिट 2 यूनिट सेम एंड 1 डिफरेंट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, 2 यूनिट सेम एंड 1 यूनिट डिफरेंट, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल आएगा, इसके लिए एग्जांपल आएगा, ध्यान से देखेंगे, इसके लिए एग्जांपल आएगा 352 सॉरी 35.2 मीटर, 35.2 मीटर इसके लिए एग्जांपल आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब, ध्यान दीजिए, जब फ्रैक्शन के पहले, दशमलव के पहले, जब दशमलव के पहले पॉइंट से पहले अगर 2 न्यूमेरिकल डिजिट हो, अगर फ्रैक्शन से पहले, देखो पहले तो ये तीन डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी कि डायगोनल स्केल होगा, मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूं, ये तो टोटली न्यूमेरिकल 3 डिजिट है तो डायगोनल स्केल होगा। बट इसमें भी देखना है, अगर पॉइंट से पहले, फ्रैक्शन से पहले 2 न्यूमेरिकल डिजिट होगा, अगर फ्रैक्शन के पहले 2 न्यूमेरिकल डिजिट होगा तो वो दोनों, तो दो सेम यूनिट का डिवीजन बनेगा, 2 सेम यूनिट का डिवीजन बनेगा। और पॉइंट के बाद अगर एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू है तो एक डिफरेंट डिवीजन का यूनिट बनेगा, एक डिफरेंट डिवीजन। कैसे? ध्यान से देखिए कैसे। ये एक बनेगा 30 मीटर वाला स्केल, पहला स्केल बनेगा 30 मीटर वाला स्केल, सेकेंड बनेगा 5 मीटर वाला स्केल एंड थर्ड बनेगा 0.2 मीटर वाला स्केल, 0.2 मीटर वाला स्केल, ठीक है। सर आपने तो तीनों सेम यूनिट बना दिए, नहीं बेटा, इधर ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू आया है ये फ्रैक्शन में आया है, फ्रैक्शन में, दशमलव में आया है, और अपने को स्केल दशमलव में नहीं बनाना है क्योंकि 10 का मल्टीपल डिवीजन वाला बनाना है, 10 डिवीजन वाला, ठीक है। प्लेन स्केल, सॉरी, आप मीटर वाला भी 10 डिवीजन वाला बनाओगे, सेंटीमीटर भी 10 डिवीजन वाला, इसलिए फ्रैक्शन कभी भी नहीं रखना है। तब इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन को हटाने के लिए अपन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास वैल्यू आएगा 2 क्या, अब देखो, अब 10 से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, जब 1 मीटर बराबर, जब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, यानी क्या कहिए आप 1 के साथ 10 का मल्टीप्लाई किए तो डेसीमीटर में चेंज हो गया, तो आप 0.2 के साथ भी तो 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0.2 के साथ भी 10 का मल्टीप्लाई करो तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये भी डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपके पास जो स्केल आया है 2 मीटर वाला स्केल है, 2 मीटर वाला स्केल है कितना, एक 30 मीटर, एक 5 मीटर और एक 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, ठीक है, एक 2 डेसीमीटर। अच्छा बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये पहला डिवीजन बनेगा, ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन, यानी कि मेन डिवीजन, सब डिवीजन, सब डिवीजन। बेटा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब इतना समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये जहन में रखो, ये जहन में रखो। अगर पॉइंट के बाद 2 न्यूमेरिकल डिजिट होता है तो दोनों सेम यूनिट होगा, दोनों मीटर में हो गया, मीटर में। अगर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो एक यूनिट आगे कूद जाएगा, यानी कि किस में हो जाएगा, डेसीमीटर में। मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूं, ठीक है, 1-2 लेक्चर पहले बता चुका हूं जो यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, ये मैं अच्छे से बता चुका आप लोगों को, ठीक है। तो डेसी सेंटी मिली यानी कि मीटर डेसी सेंटीमिली, तो मीटर के बाद क्या आएगा, तुरंत डेसीमीटर आ जाता है, मीटर डेसीमीटर, मीटर के बाद तुरंत डेसीमीटर आता है, इसलिए मीटर के बाद तुरंत डेसीमीटर वाला स्केल लेना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के इसमें बना है, क्या क्या बना है, मीटर स्केल, मीटर स्केल, मीटर स्केल, मीटर स्केल, और इसमें क्या बना है, मीटर स्केल, मीटर स्केल, डेसीमीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल, मीटर स्केल, डेसीमीटर स्केल। आया बेटा समझ में, आ जाना चाहिए समझ में, बिल्कुल कहीं भी घबराने वाली बात नहीं, सर आप बेहतरीन तरीके से समझा दिया हो, ठीक है। अब लेस और एक बचा हुआ कंडीशन, उसको देख लेते हैं, उस कंडीशन को देखिए, और एक कंडीशन, इसमें तीनों यूनिट डिफरेंट होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, तीनों यूनिट डिफरेंट, 3 यूनिट्स डिफरेंट, ठीक है, 3 यूनिट डिफरेंट, तीनों यूनिट डिफरेंट होगा। तीनों यूनिट कब डिफरेंट होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, जब 3.52 मीटर हो, यानी कि बेटा क्या समझाने जा रहा हूं, फ्रैक्शन के पहले अगर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और फ्रैक्शन के बाद अगर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, फ्रैक्शन के बाद 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और फ्रैक्शन के बाद 2 न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, तो तीनों यूनिट डिफरेंट यूनिट होगा, तीनों यूनिट डिफरेंट यूनिट होगा। कैसे सर तीनों यूनिट डिफरेंट होगा, समझ जाइए, तीनों यूनिट, पहला स्केल बनेगा 3 मीटर वाला, पहला स्केल क्या बनेगा, 3 मीटर वाला स्केल, ठीक है, अच्छे से समझना है तभी क्वेश्चन, ये जिंदगी में ना आप कभी यूट्यूब में पढ़ोगे ये चीज, ना आपको लेक्चर क्लास में बताया जाएगा, ना कॉलेज में कभी पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा, ना आप कभी यूट्यूब में देखोगे ऐसा इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट्स, इतना क्वालिटी कंटेंट्स, एक एक चीज को एकदम फोकस वाली आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं नहीं समझोगे बेटा, पूरा बना गलत बना के आओगे, ठीक है। एक 3 मीटर वाला होगा, सेकेंड 0.5 मीटर वाला होगा, एंड थर्ड 0.02 मीटर वाला होगा। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो अपन को करना क्या है, अपन को कुछ नहीं करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहला को, और सेकेंड को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला को 10 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 नहीं 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 5। देखो एक 10 से मल्टीप्लाई करने से एक यूनिट आगे बढ़ जाता है, यानी कि मीटर के बाद तुरंत डेसीमीटर, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 सक्सेसिव यूनिट आगे बढ़ जाता है, यानी कि मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास 3 यूनिट बना, क्या क्या यूनिट बना, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये आपका मेन डिवीजन, ये सब डिवीजन, ये सब डिवीजन। अब बेटा मैं अभी बताया, अगर आपको समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे इसको पकड़ो, इसको आप सीधा उसको पकड़ो, और देखो फ्रैक्शन के पहले अगर एक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जो यूनिट दे ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर हो गया। और फ्रैक्शन के बाद पहला मीटर के बाद तुरंत क्या आता है, डेसीमीटर, यानी कि ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 5 डेसीमीटर,
फिर फ्रैक्शन के बाद सेकेंड डिजिट मतलब आपको 2 यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये स्केल आपको क्या क्या बनेगा, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे स्केल इजीली बन जाएगा, आपसे स्केल एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। ठीक है, सोचा था आज इसको करा दूंगा, बस टाइम बहुत ज़्यादा होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी, इस सवाल में भी आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाने में कम से कम 15 मिनट लग जाएगा। ओके बेटा, तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने, आपके कॉलेज में पूरा शेयर कर दीजिए। ठीक है, कॉलेज में, फ्रेंड में, जितने को जानते हो, आपके जितने कलीग्स हैं सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सके और अपना मार्क्स को बूस्ट कर सके। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।